Hello, my dear students. This is Dr. Zaidi from ZTEL, Agra. I teach English literature and English grammar. Basically, I guide those students who are preparing for NET, JRF, PGT, TGT, and many other examinations. Today, my lecture is on Shakespeare. आज मैं शेक्सपियर के ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। आज मेरा टॉपिक नेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड है, और ख़ास तौर से टीजीटी और यूपी टीजीटी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 125 क्वेश्चंस में कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर पे होते हैं, और उसके अलावा प्रोसोडीज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मेरा टॉपिक ना तो प्रोसोडी है, ना फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं, ना इंग्लिश ग्रामर है, बल्कि लिटरेचर है। यूपी पीजीटी में और टीजीटी में, पीजीटी में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन टीजीटी में 4 राइटर्स, दे आर 4 राइटर्स: विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गोल्सवर्दी। इन 4 राइटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन 4 पे ही पूछे जाते हों, बल्कि इनसे रिलेटेड और दूसरे राइटर्स जो हैं उनके ऊपर भी तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं, प्रकाश डालना चाहता हूं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, एक्टर और पोएट, इसमें तीनों क्वालिटीज थी। उसने ड्रामास भी लिखे, उसने एक्टिंग भी की, और उसने पोएट्री भी लिखी। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक का जो पीरियड है 45 इयर्स का, दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज का ये डोमिनेंट फिगर था शेक्सपियर। क्वीन एलिजाबेथ ascended the throne of England in 1558, and Shakespeare was born in 1564. मतलब 6 साल हो चुके थे उसके बाद शेक्सपियर पैदा हुआ, और 1603 में एलिजाबेथन एज खत्म हो जाती है। तो शेक्सपियर पूरी तरह से डोमिनेंट रहा इस एज के अंदर, इसलिए इसको
a great Elizabethan dramatist, poet and playwright, whatever you say, कहा जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एलिजाबेथन एज को द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड भी कहा जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड, क्योंकि इस एज में बहुत सारे सोनेटियर्स हुए, सॉन्ग राइटर्स हुए, ड्रामेटिस्ट हुए, और इसलिए इस एज को द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड कहा जाता है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को। नाउ कमिंग टू शेक्सपियर। इंग्लैंड कई शायर्स में डिवाइडेड है। देयर आर सो मेनी शायर्स नो, डर्बीशायर, Gloucestershire, and number of shires and Kent, Sussex, etc. उन्हीं शायर्स में एक शायर है जिसका नाम है वारविकशायर। उसी वारविकशायर में एक छोटी सी जगह है, एक विलेज है जिसका नाम है स्ट्रेटफोर्ड। ये गांव स्ट्रेटफोर्ड जो है वो एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस नदी का नाम है, उस रिवर का नाम है एवॉन। इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। एवॉन इज द नेम ऑफ अ रिवर, नदी का नाम है, रिवर का नाम है। सवाल ये पैदा होता है कि शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है। सो मेनी ऑफ द क्रिटिक्स आर साइलेंट अबाउट द बर्थ ऑफ शेक्सपियर। लेकिन क्रिश्चियंस में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के तीसरे दिन उसको चर्च में बैप्टाइज किया जाता है। शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26th of April 1564। इसलिए यह माना जाता है कि यह 23rd of April को पैदा हुआ था। तो हम कह सकते हैं शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23rd of April 1564। शेक्सपियर के पैदा होने के 2 महीने पहले एक बहुत, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट हुआ जिसका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो, वो पैदा हुआ था। तो ये शेक्सपियर इससे 2 साल बड़ा था। इसका नाम बताना इसलिए ज़रूरी है कि शेक्सपियर के कई प्लेज जो शेक्सपियर ने लिखे हैं वो इसके कोलैबोरेशन में लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो के। और क्रिस्टोफर मार्लो से कई चीज़ों को उसने चोरी भी किया है, कई चीज़ों को उसने लिया भी है। क्रिस्टोफर मार्लो इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। आपको मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज है जिसको जॉर्ज सेंट्सबरी, नोट डाउन, जॉर्ज सेंट्सबरी ने 19th सेंचुरी में कॉइन किया था। किसने किया था? जॉर्ज सेंट्सबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स नाम के फ्रेज को, एपिथेट को कॉइन किया था। और उसने 6 और 7 राइटर्स को जो लेटर एलिजाबेथन एज में पैदा हुए थे उसने इंक्लूड किया है, जोड़ा है उनको। इन राइटर्स में क्रिस्टोफर मार्लो था, रॉबर्ट ग्रीन था और थॉमस नैश था। ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था
और बाकी के 3 जो राइटर्स हैं, लाइली, लॉज और पील, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। तो वो राइटर्स जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद एज अ प्ले राइट अपने करियर को शुरू किया, तो इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाने लगा। इसमें थॉमस किड का नाम भी आता है, लेकिन राइटर्स कुछ इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं किड इज़ नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, नो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि थॉमस किड जो है ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में आता है। एनीवे, तो मैंने इन 6 राइटर्स को, चूंकि ये कैम्ब्रिज में पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, तो मैंने इनको एक एपिथेट दिया जो बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑक्सब्रिज इंटेलेक्चुअल्स इन द लेटर पार्ट ऑफ 16th century. Now coming to Shakespeare. Shakespeare, as I told you, 1564 में पैदा हुआ, and next 1572 the birth of Ben Jonson. Actually, the birth of Ben Jonson was a historic event. Why? Simply because आगे चल के एक बहुत बड़ा कॉमेडी राइटर हुआ, उसने काफ़ी कॉमेडीज लिखी, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके कुछ प्लेस के अंदर शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किन वर्क्स में शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया। Now in 1573, ये साल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हेनरी रियोथेस्ले का जन्म हुआ। हेनरी रियोथेस्ले जो आगे चलकर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बना, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये शेक्सपियर का पेट्रॉन था। शेक्सपियर इसके लिए कुछ लिखा करता था और ये मॉनेटरी हेल्प शेक्सपियर को करता था। तो जो लोग मॉनेटरी हेल्प करते थे उनको पेट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो ही वॉज शेक्सपियर्स पेट्रॉन। नाउ इन 1577, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी साल में राफेल हॉलिंशिन, जो एक हिस्ट्री राइटर था, इसने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के क्रॉनिकल्स को फर्स्ट टाइम छापा। शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेस के सोर्सेज जो हैं वो हॉलिंशिन के क्रॉनिकल्स हैं। ये आगे चल के मैं इस पर डिस्कस करूंगा आप लोगों को। 1579, डेथ ऑफ शेक्सपियर सिस्टर एन। एक शॉक लगा शेक्सपियर को और इसकी सिस्टर एन की डेथ हो गई, और इसी साल में जॉन फ्लेचर वॉज बॉर्न। जॉन फ्लेचर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर, और शेक्सपियर ने इसके साथ मिलकर हेनरी VIII लिखा था। ये कहा जाता है कि शेक्सपियर रोट हेनरी VIII इन कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर, एंड इसकी डेथ 1625 में हो गई, बाय द एंड ऑफ द जैकोबियन एज। नाउ 1580, शेक्सपियर्स ब्रदर एडमंड वॉज बॉर्न। शेक्सपियर का एक भाई पैदा हुआ, और
जिसका नाम एडमंड रखा गया, और इसी साल थॉमस मिडिल्टन पैदा हुआ जिसकी डेथ 1627 में हुई थी। कहा जाता है कि शेक्सपियर के साथ मिलकर इसने भी कुछ प्लेज लिखे हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। 1582 में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। शेक्सपियर गॉट मैरिड, शेक्सपियर की शादी हो गई एन हैथवे से इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में एन हैथवे से इसकी शादी हो गई, जो मैं समझता हूं कि तकरीबन 7 इयर्स इससे बड़ी थी, नियर अबाउट 7 इयर्स शेक्सपियर से ये बड़ी थी। बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को। और 1583 में शेक्सपियर का फर्स्ट चाइल्ड सुजाना वॉज बॉर्न। सुजाना का जन्म हुआ, और इसी साल फिलिप मैसेंजर, ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ये पैदा हुआ, जो 1640 में जिसकी डेथ हुई थी आगे चलकर। एंड देन कम्स 1585। 1585 में शेक्सपियर की वाइफ ने ट्विंस को जन्म दिया, ट्विंस को, जिसका नाम उसमें रखा गया हैमलेट एंड जूडिथ। नाउ 1590, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, नो। इस साल एडमंड स्पेंसर, ही इज अ ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन की 3 बुक्स को पब्लिश किया, फर्स्ट 3 बुक्स को पब्लिश किया। फेयरी क्वीन। आपको एक बात और बताते चलें कि एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड पोएट्स पोएट, और चार्ल्स लैम्ब ने इसको पोएट्स पोएट कहा है। नोट डाउन कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स लैम्ब, ही वॉज प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेइस्ट। स्पेंसर को पोएट्स पोएट क्यों कहा? एक्चुअली there are so many reasons behind it, you know. That is not my topic, you know, today. Why did Spencer write Fairy Queen? Sometimes this question is asked. Actually, Spencer wanted to shape a gentleman. In order to shape a gentleman, he wrote the Fairy Queen. As Milton, John Milton, a great literary figure, wrote Paradise Lost. Why did he write Paradise Lost? Well, he wanted to justify the ways of God to man. Milton wanted to justify the ways of God to man. So he wrote Paradise Lost. This was the aim and object of writing Paradise Lost. Now, 1590 and 91, Shakespeare wrote Two Gentlemen of Verona, and this was the first comedy which Shakespeare wrote. This is the first comedy which Shakespeare wrote. Two Gentlemen of Verona, the first comedy. And in the same year, The Taming of the Shrew, it is also a comedy, The Taming of the Shrew. And 1591, Henry VI Part 3. Henry VI Part 3 लिखा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेम ईयर एंड 1591, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन इंग्लैंड। चाय पहली बार पी गई थी इंग्लैंड के अंदर, एंड चाय, यस यू नो, टी, इन 1591।
Then 1592, Shakespeare wrote Henry VI Part 1 and Titus Andronicus. और इसी साल प्लेग फैल गया और थिएटर्स वर क्लोज्ड और लंदन में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया. As I told you that the theaters were closed in 1592 because of plague, it spread out in England. In 1593, Shakespeare started writing his sonnets, and he wrote 154 sonnets, and some long narrative poems. Now the word is sonnet. Actually, this is a word taken from Italian word sonetto. And Giacomo da Lantini, who lived in Lantini, Giacomo da Lantini was the first man to write a sonnet. He was the inventor of sonnet. And later on, Petrarch, who was a great poet of Italy, he wrote a number of sonnets. But the inventor of this kind of genre was Giacomo da Lantini. याद रखिएगा इस चीज. तो शेक्सपियर जब ये सारे क्लोज हो गए थिएटर्स, तो शेक्सपियर ने सॉनेट्स लिखना शुरू कर दिया और 154 सॉनेट्स लिखा उसने, और ये काम उसने 1603 तक कंटिन्यू किया. इसी साल क्रिस्टोफर मार्लो का झगड़ा हुआ कुछ लोगों से और उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो को चाकू मार दिया, एंड ही वाज स्टैब्ड एंड ही वाज किल्ड. He was a great playwright. उसका Dr. Faustus, I like it very much. In 1592 and 93, Shakespeare wrote Richard III and Edward III. Richard III and Edward III. कुछ लोग कहते हैं Edward III is not the work of Shakespeare. But it is true that it is the work of Shakespeare. और इसी साल शेक्सपियर ने एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस. Well, in 1593 and 94, Shakespeare wrote another long narrative poem, A Rape of Lucrece. We will discuss later on, and Comedy of Errors. And the same year, Thomas Kidd, जिसको कुछ लोग यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये यूनिवर्सिटी विट नहीं था, इसकी डेथ हो जाती है. ये 1558 में पैदा हुआ था. इसका एक बहुत ही फेमस वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, इसने लिखा है. स्पेनिश ट्रेजेडी का हैमलेट से क्या कनेक्शन है, जब हम हैमलेट डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे आपको. In 1594 and 95, Shakespeare wrote Love's Labor Lost. It's a comedy. And in 1595, Shakespeare wrote another play, historical play, Richard II, Romeo and Juliet and A Midsummer Night's Dream. And in 1596, King John, and the same year, Shakespeare's son, Hamlet, dies at the age of 11. 11 साल की उम्र में उसका हैमलेट की डेथ हो जाती है, और इट वॉज अ ग्रेट शॉक. एंड 1596 and 7, शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका प्लॉट उसने क्रिस्टोफर मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा से चुराया है. इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर वॉज अ प्लेजियरिस्ट, not plagiarist, plagiarist. And the same year, Shakespeare wrote Henry IV Part 1. And in 1597, this was a very important year,
शेक्सपियर ने बहुत पैसा कमा लिया था। उसने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में आकर उसने एक न्यू हाउस खरीदा, न्यू प्लेस जिसका नाम उसने रखा, वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एंड 1597 एंड 8 शेक्सपियर ने द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर लिखा। मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, विंडसर इज द नेम ऑफ अ फॉरेस्ट। ये कई बार क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर क्या है, तो याद रखिएगा मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में विंडसर क्या है, तो विंडसर इज द नेम ऑफ अ फॉरेस्ट। और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 लिखा, एंड 1598-99 हेनरी फिफ्थ लिखा शेक्सपियर ने। In 1599 ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट, और ये बड़ा ही मशहूर थिएटर था। यहाँ पे तमाम ड्रामाज इनैक्ट किए जाते थे। और इसी साल शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा। जूलियस सीजर से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब वो लेडी जो शी इज़ इन अ फैमिली वे एंड वो 9th मंथ कंप्लीट करने को होती है, एंड लेबर पेन जब उसको होता है तो कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उस ऑपरेशन को सिजरियन ऑपरेशन कहा जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड सिजरियन ऑपरेशन? बिकॉज जूलियस सीजर की माँ जिसका नाम ऑरेलिया था, जब उसको लेबर पेन हुआ तो कुछ लोग कहते हैं लेबर पेन हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी, और उसके यूट्रस को उसको टीयर करके सीजर को निकाला गया था और सीजर ऐसे पैदा हुआ था। लेकिन नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जूलियस सीजर की लीगल एडवाइज़र जो थी उसकी मदर थी। इसका मतलब है मदर वॉज अलाइव। तो ऑरेलिया को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो उस ज़माने के जो फिजिशियंस या जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इसको तो यूट्रस को या उसको टीयर करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको ऑपरेट किया था, ऑपरेट करके सीजर को निकाला था। इसलिए इस तरह से जिन बच्चों की डिलीवरी होती है, जिनको पैदा होते हैं, उन्हें कहा जाता है ये सीजरियंस हैं, या उस ऑपरेशन को सिजेरियन ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर टू यू? कीप इट इन योर माइंड। And the same year Shakespeare wrote As You Like It. And in 1600 he wrote Hamlet. The Prince of Denmark is one of the greatest tragedies of Shakespeare. And in 1601 Shakespeare wrote Twelfth Night. ये 12th नाइट क्यों है? 13th नाइट क्यों नहीं नाम रखा, या 11th नाइट क्यों नहीं नाम रखा? तो इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है जिसको मैं चाहूँगा कि जब 12th नाइट आपको एक्सप्लेन करूँ तब मैं उसको समझाऊँ। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए ऑन 25th ऑफ दिसंबर, तो कुछ 3 वाइज मैन ऑफ ईस्ट वो इस बच्चे की तलाश में चल दिए, और चलने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो इन 3 वाइज मैन ऑफ को मजाई के नाम से जाना जाता है, जो आपने एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ी होगी, द गिफ्ट ऑफ मजाई। बहुत से लोग इसको कहते हैं द गिफ्ट ऑफ मैगी। मैगी तो खाने वाली होती है, इट्स द गिफ्ट ऑफ मजाई। ओके, तो 12th नाइट आफ्टर द birth of Jesus Christ, the feast of एपिफैनी मनाई जाती है, और इसलिए शेक्सपियर ने उसी ओकेजन को ध्यान में रखते हुए, द फीस्ट ऑफ एपिफैनी को ध्यान में रखते हुए 12th नाइट लिखा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं कि शेक्सपियर ने इस 12th नाइट के अंदर प्योरिटन्स का जम के मजाक उड़ाया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि शेक्सपियर किस प्ले के अंदर प्योरिटन्स का मजाक उड़ाता है। दैट इज 12th नाइट। कीप इट इन योर माइंड। एंड इसी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही रोट ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, एंड इन 1603 Queen Elizabeth dies. Now with the death of Queen Elizabeth, Elizabethan age ends. And when she dies, the James VI
ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो राजा था जेम्स सिक्स, उसको जेम्स फर्स्ट के नाम से इंग्लैंड और आयरलैंड का किंग डिक्लेयर किया जाता है। अब ये तीनों जगह का इसके पोजीशन में था, स्कॉटलैंड भी, इंग्लैंड भी और आयरलैंड भी। With the death of Elizabeth, Elizabethan age ends. Now it starts Jacobean age. Why it is called Jacobean age? Jacobean age starts from 1603 to 1625. Actually, why it is called Jacobean age? It is called Jacobean age simply because the word James and the adjective of James is Jacobean, and that's why that particular age is called Jacobean age. Jacobean age का एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मशहूर राइटर हुआ है जिसने शेक्सपियर पे भी बहुत कुछ लिखा है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने तो शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवॉन कहा है, स्वान ऑफ एवॉन कहा है शेक्सपियर को, और उसने शेक्सपियर पर बहुत कुछ कमेंट किए हैं जो आगे के वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। इसी साल शेक्सपियर ने मेजर फॉर मेजर एंड लवर्स कंप्लेंट नाम की पोएम लिखी, और मेजर फॉर मेजर इज अ कॉमेडी। एंड 1603 and 4 में शेक्सपियर ने ओथेलो लिखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ओथेलो। And then 1604 and 5, all's well that ends well, and the same year a gunpowder plot was filed. बहुत से लोग जेम्स फर्स्ट के रूल से हैप्पी नहीं थे, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची कि जेम्स फर्स्ट को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, उसके पार्लियामेंट को, उसके असेंबली को उन्होंने ब्लास्ट करना चाहा। और क्या हुआ और कैसे हुआ, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल टेल यू इन डिटेल, उसको बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक घटना और हुई इसी साल के, इन लंदन के अंदर प्लेग फैल गया और इसी साल, और तकरीबन 33,000 पीपल डाइड। और गन पाउडर प्लॉट का मैकबेथ से क्या रिलेशन है, well, I will continue it tomorrow. Thank you very much.